जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल झकास। चलिए स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास को। आज की क्लास में क्या है सर? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेवल 3। लेवल 3 मतलब अब थोड़े से और आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो वही हमें सीरीज को कंप्लीट करना है, और कुछ भी अगर मिसिंग नंबर्स हैं तो उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक जो सीरीज आपको दी गई है, इसको मुझे कंप्लीट करना है ना। आप बोलोगे ठीक है सर। अब इस सीरीज के बारे में आपको देखना है और समझना है कि अच्छा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर गिवन है 6, 14, 30, ओके, फिर 62। ओहो हो, मुझे तो दिख गया बेटा। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई क्या हुआ है? हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए ना, उसको एक बार आप ऐसे लिखो, उसको लिखो। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, मोस्टली टाइम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। समझ में आई बात? तो आप देखो यार, मुझे यहां पर आके समझ में आया, यहां और यहां, यहां से समझ में नहीं आया, पहली चीज से कोई चीज समझ में नहीं आई, पर यहां आके समझ में आया कि क्या हो रहा है। क्योंकि 14 टू जा 28, 28 प्लस 2, ओहो 30। उस चीज को कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ा, तो 30 टू जा 60 प्लस 2, मतलब हर बार क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि यार सर ऐसा कुछ लग रहा है कि यहां पर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई +2 करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 टू जा 12, +2 करोगे तो 14। ऐसे ही यहां पर आपने क्या किया, अरे सर 2 से मल्टीप्लाई +2 किया। यहां पर क्या किया, अरे सर वही 2 से मल्टीप्लाई +2 किया हुआ है। तो यहाँ क्या करोगे, अरे सर जब यहाँ 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 सब जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई और +2 किया है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई +2 करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, यही करेंगे। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर लिखते हैं 6 टू जा, आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 124, +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 126। मतलब यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 126। जब तक मैं कंफर्म ना कर लूं कि ये आंसर सही है, जब अगर टाइम हो तो, टाइम नहीं हो तो नहीं करना है। क्योंकि इतनी बात से समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर सही है। आई बात समझ में? जब तक मुझे टाइम नहीं है तो मैं ऐसे करूंगा, और अगर है लग रहा है कि नहीं यार मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, ये सारी चीज मैं बिना पेन कॉपी के कर सकता हूं, तब तक तो ठीक है। आप चेक कर कर देखेंगे एक बार। पर अगर लग रहा है कि नहीं यार हर छोटी छोटी चीज को मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा इतना सुपर फास्ट नहीं हूं कि इन चीजों को माइंड में सोल्व कर पाऊं, तो आप ना भी करेंगे, यहां तक तो आपका सही रहेगा। हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई और +2 करने पर ये नंबर मिलेगा। तो भैया इसको क्या करना है हमें, सर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252, 252 आ जाएगा। 252 +2 करेंगे तो आप देखोगे 254। क्या यही नंबर है? हाँ सर यही नंबर है 254। मतलब जो मैंने पैटर्न सोचा है और जो नंबर मेरा आया है वो बिल्कुल सही है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रही होगी बातें? यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ चुका है ना। हम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा भी कैसे, है ना। तो वही चीज है, हम देखते चलेंगे करते चलेंगे और सारी चीजें क्लियर हो भी जाएंगी बेटा। ऐसा कोई डरने वाला कोई काम है नहीं, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि अरे यार ये तो चीज समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है चलो, यहां पर देखते हैं भैया, ये फिगर आपको गिवन है और यहां पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात, सर मुझे एरो दिख रहा है तो मैं पहले एरो की डायरेक्शन को चेक करूंगा। एरो की डायरेक्शन को चेक करेंगे पहले। इन भाई साहब को यहां से हटाएंगे, क्योंकि अब हम यहां पर खुद से बनाएंगे कि अगला क्या आने वाला है। ठीक है सर। तो आप देखोगे सर सब जगह पर ट्रायंगल है, सबसे पहले तो यहां पर ट्रायंगल आने वाला है। ओके, ट्रायंगल लग दिया मैंने हमने। सर एरो दिख रहा है बीच में, एरो एरो एरो, ठीक है। पहले एरो ऊपर है, पहले एरो ऊपर है। अच्छा, मतलब इस ट्राइंग कहाँ है, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूंगा तो एरो कहाँ है, ऊपर।
अगले में क्या हो रहा है सर, अगले में ये एरो इस डायरेक्शन में आ जाता है, एरो इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, फिर अगले में इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर अगले में इस डायरेक्शन में आ गया, तो अगले में कहाँ जाएगा सर, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, हर एक वर्टेक्स पर ये रहेगा, तो मतलब आपका जो एरो आएगा वो इस तरफ आएगा। देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, इस तरफ 1 2 जगह पर दिख रहा है, बाकी जगह से तो गलत हो गया, ये हमने कट कर दिया। ठीक है सर, अब तो आसान है क्या सर, इस पर यहां पर 1 1 कट है, ये 1 ये 1 ये 1, अगले में 1 2 1 2 1 2, अगले में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर अगले में क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सर अगले में क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो कहाँ है, इसमें है या इसमें है, इसमें है या इसमें है सर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5, मतलब ये सही है सर। अगला मैं देखूंगा तो क्या देख रहा 1 2 3 4 5, अरे सर इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, सर यहां पर भी तो 5 है। अच्छा अगला देखो बेटा 1 2 3 4, अरे सर यहाँ यहाँ तो उसने 5 दे दिया ताकि बच्चे गलती कर दे, है ना, अगर किसी की नज़र सी पर चली गई, उसने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 खत्म, वो आगे देखेगा ही नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा बेटा, वो समझ लेगा कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है। समझ में आई बात? तो आपको चेक करना है हर एक चीज को कि वो कैसे सही है, ये चीजें भी आपको यहां पर देखनी है। आगे बढ़े बेटा, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। ये भाई साहब को आकर देखो क्या कह रहा है कि भैया हम यहां पर 4 यहां 6 यहां 8 यहां 9 और बीच में 81 है। ओहो हो, ये रिलेशन कैसे निकलेगा, इस बात पर हम अब बात करेंगे। सर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हाँ अभी मैं बता रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार शायद मल्टीप्लाई हुआ होगा, हाँ सर 24 आ जाएगा। अच्छा 24 आ जाएगा, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 8 9 या 72 हो जाएगा। सर क्या इनका सम 81 आ रहा है? सब्ट्रैक्शन नहीं, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो तो गलत हो गया सर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। हाँ फिर क्या होगा सर, क्या होगा सर, ये इनके अपोजिट वाले का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अच्छा तो आप देखोगे 9 4 जा 36 और 8 6 जा 48, इनका सम कर कर देखो क्या आ रहा है सर, इनका सम किया तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, 84 आ रहा है सर, हो सकता है -3 किया हो, 84 आ रहा है, हो सकता है -3 किया हो। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 35, अच्छा ये तो 47 हो रहा है, अरे सर ये तो 60, मतलब ये माइनस वाला तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। अच्छा फिर क्या हो सकता है, देखो मैं आपको, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, सम करके मल्टीप्लाई करना है, 3 का मुझे दिख गया है, पर क्या तुम लोगों को ये चीज़ दिख रही है, कैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बातें समझ में आएगी, ये सारी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप ये ना सोचे अरे क्या सर आप भी ऐसे करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, आता है। देखो मैंने सब तरह से कर कर देख लिया, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार मैं ट्राई करूं इन सबका सम क्या हो रहा है। सर इन सबका सम निकालने के लिए मैं देखूंगा यहाँ पर 13 हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, और सर यहाँ पर 14 हो रहा है। अच्छा तो इनका सम तो सर 27 हो रहा है, इन सभी का सम क्या हो रहा है 27 हो रहा है। अच्छा 27 और 81 में कोई रिलेशन याद आ रहा है क्या? सर ये 81 जो होता है ये 27 का 3 टाइम होता है, 87 का सॉरी 27 का 3 टाइम क्या होता है 81 होता है। हाँ सर ये तो बात आ गई, एग्जैक्टली 81 आ गया सर। ओहो इसको देखते हैं, इसको देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये 7 7 15 और ये 20,
ओके मतलब सर इनका सम जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सम 20 आ रहा है। देखो बेटा एक बार और, 6 5 11, 11 टू 12, 11 टू 13, 13 और 7 20, 20 का 3 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा 60। ओहो सर वाक्य में ये तो बात सही आ रही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सभी का सम और 3 टाइम कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सभी का सम निकाल लेते बेटा, क्या आ जाएगा, आप देखोगे ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, मतलब ये तो 19 आ गया सर। 19 3 जा कितना आएगा सर, 19 3 जा 19 की तो टेबल मुझे आती नहीं है। क्यों आएगी भैया, क्या काम है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 57, याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको टेबल नहीं सिखाऊंगा, टेबल याद होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 57 होगा, 19 3 जा कितना होता है 57। बस बेटा ये अपना राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है छोटे छोटे से, वीडियो को पॉज करो, कितना सोच सकते हो उतना सोचो, आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अब कर लो, पर करो, वीडियो को सिर्फ देखना मत। यहाँ पर देखो पहली सीरीज क्या कह रही है सर, पहली सीरीज जो है वो है 8 36 149, अच्छा, और 602। आपको बताना है बीच में क्या होगा, और यहां पर लिखा हुआ है 9668। अच्छा इतना बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली चीज तो चल रही है साथ साथ। अच्छा ठीक है सर, बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है। मैं अगर देखूं, क्या देखना है सर, अगर आप इन दोनों को देखो, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, क्या 18 की टेबल में कहीं ना कहीं 36 आता है, नहीं सर, 8 4 जा 32 होता है ना, हाँ। तो 8 4 जा आप बोल दोगे सर 32 तो हो रहा है, ये +4 किया तो 36 आया। अच्छा क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है, चलो चेक करते हैं। क्या किया हमने एक बार और मैं यहाँ पे बता दूं बेटा, 8 टाइम्स 4 +4, आ गया पैटर्न समझ में। हाँ सर कुछ ना कुछ तो लग रहा है, कुछ ना कुछ तो लग रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा सर, 36 इंटू 4 करेंगे, 36 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आने वाला है, आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा 130, नहीं 144 है ना, हाँ 144, 6 4 जा 24, कैरी 2 12 और 2 44 आ जाएगा बेटा, 44, और सर यहाँ तो 49 है। सर अगर मैं इसको 4 टाइम करता हूँ +4 करता हूँ तो 48 आ रहा है, 5 करने पर आ रहा है 49। तो चलो देखो आगे क्या पैटर्न बन रहा है, आगे गए बेटा, आगे क्या है 149 इंटू 4, इतना तो समझ में आया कि 4 करने के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो मुझे नहीं पता, इतनी लंबी कैलकुलेशन में ऐसे नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो ये 150 के अप्रोक्स है, 154 जा आप बोलोगे 600, 154 जा 600, 600 से कितना कम करना है 4, तो 600 से 4 कम करोगे तो ये आ जाएगा 596, ठीक है। अब 596 यहाँ पर क्या है, और सर यहाँ पर तो +6 करना पड़ेगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा 602, यहाँ पर क्या मिला मुझे 602, कब मिला 6 करने पर। अच्छा सर मतलब 4 से तो मल्टीप्लाई करना है और एक नंबर ज़्यादा से आपको प्लस करना है, जैसे यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे +5 किया, यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, आप बोलोगे सर यहाँ पर हम 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे पर +6 करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर क्या आएगा, अरे सर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +7 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई +7, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 0 24, +7 करोगे तो ये आ जाएगा 24 15। क्या ऑप्शन में कहीं आपको ये चीज दिख रही है 24 15, हाँ सर कहाँ है, ये रहा पहले ही, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे सोचा होगा। आगे मैंने देखा नंबर काफी बड़ा था, मैंने मल्टीप्लाई कर कर चेक ही नहीं किया बेटा, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ सर यहाँ पर देखो बेटा 2 4 6 8
10, मतलब सर अगला नंबर मुझे क्या मिलने वाला है, अगला नंबर 12। चेक करते हैं बेटा 12 कहाँ है, सर यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, अरे सब जगह पर 12 है सर। अरे चलो बेटा सब जगह पर 12 है, अगली बात पर पहुंचते हैं। सर यहाँ पर बी, याद करो मैंने आपको सिखाया है बी, यहाँ है एफ, यहाँ है जे, यहाँ है एन और यहाँ है आर। अगला नंबर मुझे बताना है, अगला लेटर मुझे बताना है कि क्या आएगा। सर बी क्या होता है 2, एफ क्या होता है 6, जे क्या होता है 10, एन क्या होता है 14, आर क्या होता है 18। अगला नंबर बताना है, पहले देखते हैं। सर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, मतलब अगला नंबर प्लस 4 दैट मीन्स 22। और 22 क्या होता है सर वी होता है, 22 क्या होता है वी होता है। चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही मिल रहा है, V12, क्योंकि 12 तो आया था वो तो हमने देखा था, बस क्या आना चाहिए वी, तो V12 आई ना मजे। तो अगर नंबर्स आते हैं तो आसानी है, समझ में आई बात। वरना देखते रहो कि इनके बीच में कितने लेटर्स आए हैं, बी के बाद सी डी ई, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे करते जाओ, समझ में आई बात। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर देख लो जी एच आई जे, यहाँ पर के एल एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर हो गया, एस टी यू, अगला क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। ऐसे कर लो जैसे आपको ठीक लग रहा है, जिसमें आपकी कमांड हो चुकी है अब तक आप वो चीज कर सकते हो। पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से करने की कोशिश करना ताकि आसानी हो जाए, है ना। चलो आगे बात करते बेटा। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि यहां पर तो लिखा हुआ है ए, ओके, फिर लिखा हुआ है सी, फिर लिखा हुआ है ई, फिर लिखा हुआ है जी, ओके। कुछ कुछ समझ में आया, हाँ सर आ तो रहा है। क्या आ रहा है सर, इस क्वेश्चन को नीचे लेकर आते हैं, यहां लेकर आ जाते हैं। ये बोल रहा है कि ए, यहां पर अगली सीरीज क्या है सी, यहां पर अगली सीरीज क्या है ई, यहां पर क्या है जी, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखो कि सर यहां पर बी छूट गया, फिर डी छूट गया, फिर एफ छूट गया, फिर एच छूट जाएगा सर, फिर क्या आएगा आई। देखो आई कहाँ है सर, आई दो जगह पर है बाकी जगह पर नहीं है, तो बाकी जगह पर आप क्या कर दो क्रॉस कर दो, इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। दूसरी सीरीज लिखते हैं बेटा, यहां पर आप बोलोगे ठीक है, जे एल एन पी, अगला आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। यहां पर भी एक एक कई गैप है बेटा, आप बोलोगे यहां पर के, यहां पर एम, यहां पर ओ, यहां पर क्यू, यहां पर क्या आएगा आर। कहां आ रहा है आर सर, ऑप्शन नंबर बी पर आ रहा है आर। सर आपने इस बार नंबर्स का यूज क्यों नहीं किया, मैंने इस बार नंबर्स का यूज नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि इनके बीच में 1 1 का गैप है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नीचे वाली चीज तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी मुझे समझ में आ गया था कि एक एक गैप होना चाहिए, तो एक एक गैप करके मैं लिख देता कि आई और आर होगा बस। आई होप बच्चा आप लोगों को क्लास बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखेंगे बेटा, सर अगला बोल रहा है 2 3, अच्छा इनके बीच में कितना गैप है सर, इनके बीच में 1 का गैप है, ओके। सर इनके बीच में +2 का गैप, ओहो। सर इनके बीच में +3 का गैप, फिर +4, यहाँ पर +5, यहाँ पर +6, तो यहाँ पर क्या होगा सर +7। अब 23, 23 +7 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 ना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा सर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो क्या, अगला AZB CYD EXF GWH IVJ और क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो मुझे रीड करते करते ये चीज समझ में आई कि ये बीच में कुछ तो भी जबरदस्ती घुसा रहा है, ये वाली बात। अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या लिखा हुआ है AB,
सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहां पर क्या आएगा के और एल। बीच में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है वो मैं लिख दूंगा, पर आएगा क्या के और एल। कहाँ है सर, यहां पर है के एल, यहां पर है क्या, नहीं है, यहां है के एल। बाकी ये दो ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए। अब लड़ाई किन की है, ए और सी की। चलो आगे देख लेते बेटा, आगे क्या कह रहा है। सर ये आगे उल्टा चल रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, अगला क्या आ जाएगा यू। कहाँ है यू, सर ये रहा यू, ये रहा यू, बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात, ये उल्टा चल रहा है, एक्स वाई, सॉरी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ऐसे आप इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे उल्टी एबीसीडी देखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर, 26 25 24 23 22 21 होगा। 21 क्या होता है, यू होता है ना। आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सभी के हमारे आंसर हो चुके हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। आई होप मजे आ रहे होंगे क्लास में। चलो, लिखा हुआ है ए डी एच, ओहो हो, डी जी के पी, अरे जी जे एन, अरे जे का हो गया भैया। चलो चेक करते हैं बेटा का हो रहा है। सर ए, और यहां पर देखोगे तो यहां क्या होगा, दूसरा कलर लेकर आते हैं, ये रहा। सर यहां पर अगर मैं देखूं तो ए है डी है, यहां पर क्या हुआ होगा, देखो नंबर्स के से करोगे ना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्या, कितना नंबर है, 1 नंबर, ये कितना है 4, ये कितना है 8, और ये कितना होता है 13। अब देखो अगर आप सिर्फ इस एक चीज को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि सर यहां पर 8 और 4 12, और 1 क्या है 13, और यहां पर भी 13, मतलब इन सभी का सम जो आएगा वो आपका नंबर होगा। अच्छा, अगले वाले पर भी ये बात देखें, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, देखें यहां पर। सर यहां पर आ रहा है D4, जी क्या आएगा 7, के क्या आएगा 11, और पी क्या होता है, अरे सर पी तो P16 होता है ना, हाँ P16। सर ये बात तो गलत हो गई, ये बात तो गलत हो गई। फिर क्या होगा दूसरा, आप बोलोगे सर यहां देखो ना, आप यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 4 8 13, अब इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। और यहां पर देखो 4 7 11 16। हाँ सर एक बात समझ में आई, यहां पर +3, यहां पर भी +3, अरे रुको रुको, +3 नहीं है, यहाँ पर +4, और सर यहाँ पर +5, है ना। तो यहाँ पर सर यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, और यहाँ पर +5। अच्छा, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है। यहाँ देख लेते हैं, सर जी तो 7 होता है, जे 10 होता है, +3 हुआ यहाँ पर, हाँ +3 हुआ। यहाँ पर +3 होगा, सॉरी +4 होगा, तो क्या मिलेगा 14, तो ये तो 14 होता ही है। अगला यहां पर अगर मैं +5 करूंगा तो 5 करने पर क्या मिलेगा 19, 19 क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर 19 होता है एस, 19 क्या होता है हमारे पास एस होता है, तो एस 19, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि सर यहां पर मैं देखूंगा कि बी सी छूटा हुआ है, ओके, फिर यहां पर क्या है डी ई एफ, और यहां पर जी 3 आ गए, और यहां पर जी एच आई जे के एल 4 चीज आ जाएगी, फिर एम आ जाएगा। बस ऐसे ही आप कर लेना इनको सोल्व, ठीक है, ऐसे भी आप कर लो, ऐसे भी आप कर लो, जैसे आपको समझ में आ रहा है। करना जरूरी है, एग्जाम पास करना जरूरी है, अच्छे नंबर आना जरूरी है, और मेरे दिमाग का चलना जरूरी है, कैसे भी चले, है ना, चलना जरूरी है बेटा, उल्टे काम में नहीं चलना। बस पढ़ाई में उल्टा सीधा कर सकते हो, मतलब किसी भी मेथड से आप कर सकते हो बस। चलो अगला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, अब आप इसको देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है क्या ब्लू कलर, नहीं दिख रहा, चलो येलो, येलो, चलो
सर इनका सम तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, इनका सम तो ये नहीं आएगा, फिर क्या हो सकता है? सर इन सभी का मल्टीप्लाई हुआ होगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 45, 9 5 जब 45 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा 135। सर ये तो 345 है, अगर मैं इसको 3 टाइम करूंगा तो भी नहीं आएगा, 2 टाइम करूंगा तो 270 आएगा। मतलब वहां तक तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई वाला केस तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई वाला केस तो खत्म हो गया। फिर क्या हो सकता है सर? चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है। हो सकता है बेटा यहाँ पर स्क्वायर वाली बात चल रही होगी, स्क्वायर वाली। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अच्छा इनको चेक करते ये क्या आता है। यहाँ पर देखोगे तो ये आएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 9, और 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। सर ये तो बहुत कम आ रहा है सर, ये तो कोई मतलब क्या ही बात चलेगी यहाँ पर। देख लेते हैं बेटा क्या हो रहा है। सर यहाँ पर 90 प्लस ये आ जाएगा 25। सर ये 115 आ रहा है, 115। सर 115 345, 115 345, क्या रिलेशन दिख रहा है क्या सर? 15 3 जा 45 होता है, 1 3 जा, अरे सर ये तो 3 टाइम हो गया सर। अच्छा एग्जैक्टली आ गया। चलो दूसरे पे ट्राई करते हैं, क्या ये सही है? दूसरे को उठाकर लेकर आए, वो बोल रहा है भैया क्या है, कहाँ गया, ये रहा 6 4 10, 6 4 10। सर स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया, ऐड करना है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे 36 प्लस 16 प्लस 100, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये तो 52 हो जाएगा, 152 हो रहा है सर, है ना? मतलब 46, हाँ ठीक है 152 हो रहा है। सर ये तो 152 3 टाइम करने पर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं ना। डायरेक्टली 3 टाइम करने पर क्या आ रहा है ये देखेंगे सर। यहाँ पर 6 आ रहा है, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा। सर 456 आ रहा है क्या? हाँ सर आ गया, मतलब पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। तो आपको ये सोचते हुए चलना है कि यार नंबर जब बड़े बड़े आ रहे हैं तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वैसे आपको सोचना है। तो अगला जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, आप बोलोगे सर अभी निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। सर 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे सर 49 प्लस 25 प्लस 121, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 170, 170 और प्लस 5 करेंगे तो 170, और 25 करेंगे, 25 करेंगे तो 195 आ जाएगा। 195 इंटू 3 करने पर क्या आ रहा है, तो सर ये 200 सपोज कर लेते हैं, मतलब 600, 600 में कितना कम है सर 15। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 600 माइनस 15 मतलब 585। कहीं दिख रहा है क्या 585? सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 585 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई ना बात समझ में, सारी चीजें आसान है? हाँ सर आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना आप। क्या है सर, इस बात को भी देखते हैं। ऊपर वाला तो छोड़ दो, ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर देखो कि 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, तो ऐसे तो मैं कुछ लेकर नहीं आ सकता। फिर कैसे जा सकता हूँ, बस ऐसे जा सकता हूँ। तो मुझे देखना है कि DIM और EFGH, इन सभी में, इन तीनों, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है वो चेक करेंगे। ठीक है, यहां पर D क्या होगा बेटा, सर D तो 4 होता है, I 9 होता है, और M 13 होता है। M क्या होता है 13। हाँ ये कुछ आ रहा है क्या सर, इनका सम 13 है, इनका सम क्या है 13, मतलब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 13। अच्छा चलो आगे देखते हैं बेटा। सर E क्या होता है 5 होता है, F क्या होता है 6 होता है, G क्या होता है 7 होता है, H क्या होता है 8 होता है। सर इनका सम करेंगे तो 8 थोड़े ना आएगा। अच्छा पर इनका सम क्या आ रहा है ये चेक करो,
इनका सम आ रहा है सर 11, 11 7 18, और 18 और 8 26 आ रहा है सर। इसका सम कितना आ रहा है 26। अरे सर यहाँ 13 और 13 प्लस 13 करेंगे, ये भी तो 26 आ रहा है। अच्छा मतलब इसका सम 26, इसका सम 26, तो ऊपर वाले का सम भी क्या होगा 26। एस क्या होता है सर, ये तो होता है 19। चाहिए क्या सर, इसमें क्या ऐड कर दूं 26 हो जाएगा 7। तो 7 किसका नंबर होगा, अरे सर 7 तो जी होता है, जी होगा, मतलब यहाँ पर जी आएगा सर। हाँ बेटा, यहाँ पर जो आपको आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, जी। कहाँ है जी, ये रहा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप बच्चा समझ में आया होगा, है ना। चलिए, आ रहे मजे। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा। अब ये क्वेश्चन तो खुद से कर लोगे ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है कि ए डी जी जे एम पी एस, अगला आपको बताना है। तो क्या होगा, लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखेंगे सर, देखते हैं क्या लिखते हैं। सर ए क्या होता है 1, डी क्या होता है 4, जी क्या होता है 7, जे क्या होता है 10, एम क्या होता है 13, पी क्या होता है 16, एस क्या होता है 19। तो 1 4 मतलब +3 किया, +3 +3 +3 +3 +3 +3। सर +3 करने पर क्या आना चाहिए 22, 22 क्या होता है सर वी होता है, वी क्या होगा 22 होता है सर। तो देखो बेटा कहाँ पर आ रहा है हमारा राइट आंसर, वी, ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है। ठीक है, अरे हाँ, चलो बेटा इसका नंबर लिख लेना 23, इसका नंबर तो आपको पता ही होगा 24, और ये क्या है अपने पास 26। चलिए बेटा, और ये 22। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, इसको या मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो सब आपको ही करने हैं बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करने दो इन्हीं को, अपना क्या जा रहा है ना, ऐसा नहीं सोचना है बेटा, आपको भी ट्राई करना है। चलो देखो सर, पहले प्लस यहाँ था, अगले में प्लस यहाँ आ गया। अच्छा मतलब इसकी जगह पर ये आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ओ हो, मतलब ये रोटेट हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। जैसे माइनस पहले यहाँ था, फिर माइनस वहाँ चला गया, ट्राइंगल यहाँ था, फिर वो ऊपर चला गया, मतलब ऐसे ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा चलो चेक करते हैं ऐसे हो रहा है क्या। फिर अगले में प्लस यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ पर भी ऐसे रोटेशन चला, यहाँ भी ऐसे रोटेशन चला, यहाँ भी रोटेशन चला। तो अगला क्या होगा, अरे सर ये ट्राइंगल उठकर यहाँ आ जाएगा, ये ट्राइंगल उठकर यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, और ये भरा हुआ सर्कल सर यहाँ आ जाएगा, और ये जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है ये सर, ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में। देखो भरा हुआ बॉक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह पर नहीं है, तो ये दो तो ये खत्म हो गए। फिर क्या देखना है सर, ये ट्राइंगल नीचे इसमें है, इसमें नहीं है, बस खत्म हो जाता ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो उसको साइड में लिख लो। चलो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा इसको क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे तो नजर आ गया। देखो मैंने क्वेश्चन देखा और मैंने बोला कि मुझे नजर आ गया, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया बेटा ये, है ना। ये आप लोगों के लिए ले लेकर आ रहा हूँ मैं, सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कि यार कहाँ से मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से मिल रहा है, उठा लो। तो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, है ना। तो मैं ये साइड हो गया बेटा, आप आराम से इसको करो, है ना। वीडियो को आपने पॉज कर दिया होगा, रफ कॉपी आपके हाथ में होगी और पेन भी आपके हाथ में होगा, और आप इसको सोल्व कर रहे होंगे। चलो मुझे चाहिए क्या, अरे सर आपको चाहिए 39। ओके सर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 25। अच्छा यहाँ पर 14, अरे सर इनका सम तो 39 आ गया। मतलब अपोजिट वाले जो भी ये डायगोनली हैं इनका क्या करना है मल्टीप्लाई, और उनको करना है ऐड। अच्छा यहाँ पर देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या सर, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 42, अरे सर ये तो 54 हो गया। अरे भैया बस अब तो बता ही देंगे ना, ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर 56, 7 8 जा 56 होता है बेटा। तो क्या दिख रहा है आपको,
सर 76 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालनी है बेटा। ठीक है सर, अब हम मिसिंग टर्म खुद से लिखेंगे सर, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, हम कर लेंगे खुद से। करो बेटा, कर रहे होंगे आप लोग, मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या बताया सर, आपने ये बोला, आप तो ये बोल रहे हैं कि आप पहले इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, जैसे वन मतलब नंबर्स को पहले ऑब्जर्व करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वन है, यहाँ थ्री है, अच्छा वन थ्री, सर यहाँ पर फाइव, मतलब ओड ओड नंबर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सर सेवन होगा। देखो सेवन कहाँ कहाँ है सर, ये भी नहीं होगा, ये तो सेवन है, ये भी सेवन है, ये एट है, ये भी नहीं होगा, खत्म। दो ऑप्शन बचे हुए हैं। दो ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, मतलब बीच वाले से मत छिड़ो, बीच वाला भी लिख दो यहाँ पर कि क्या आएगा जी। अब जो लड़ाई है वो लास्ट वाले से है, तो लास्ट वाले को लिख लेते बेटा यहाँ पर कि ये लास्ट वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो लास्ट वाले को अगर हम देखें तो सर ये बोलना चाह रहा है जेड है, एक्स है, वी है, आर है, पी है, एन है, अच्छा, और यहाँ बीच में कहीं जगह खाली है ना, भूल मत जाना। सर z मुझे पता है ये होता है 26, x मुझे पता है सर ये होता है 24, ये तो 22 होता है सर। अच्छा यहाँ बीच में क्या होगा पता नहीं, ये r तो सर हमारे पास 18 होता है, p कितना होता है 16 होता है, n कितना होता है 14 होता है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 20 आएगा। बीच में क्या आएगा 20, 20 क्या होता है सर T20 होता है ना, याद करने का तरीका बताया था क्या होता है T20। चेक करो कहाँ है T20, सर ये रहा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहे नजारे, बिल्कुल। चलो बेटा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से देखना। आपसे पूछा क्या गया है 10 पैटर्न में, देखो द गिवन फिगर शो एज अ सीरीज ऑफ पैटर्न फॉर्म्ड बाय यूजिंग मैच स्टिक, जो भी मैच स्टिक है उनसे इनको बनाया गया है। हाउ मेनी मैच स्टिक आर रिक्वायर्ड ऑफ पैटर्न 10, ये पैटर्न 1 2 3 4 आपको दिया गया है, पैटर्न 10 के बारे में आपको बताना है कि पैटर्न 10 में हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड, या फिर हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर इन द पैटर्न 10, ये आपको बताना है। ओके सर, अभी बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, अभी बता देते हैं। सर यहाँ पर 1 2 3, सर यहाँ पर 3 स्टिक है, ओहो, सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है, अच्छा यहाँ पर सर 4 + 3 ये तो 7 है सर, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 + 4 कितना हो जाएगा 5 4 प्लस मतलब 5 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 9। अच्छा सर तो यहाँ पर मुझे सीरीज बनती हुई दिख रही है 3 5 7 9, फिर आएगा 11, फिर कितना आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 17, फिर सर यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 21, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10th जो रहेगा उसमें कितना आ रहा है 21, कहाँ दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई और तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, सीरीज से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने सीरीज के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो सीरीज से आप कर सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगी, सेकेंड टर्म 5 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, डिफरेंस कितना, क्या कितने का आ रहा है, बार बार 2 का आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, डिफरेंस आ जाएगा डी। एन कितने हैं, नंबर कितने चाहिए मुझे 10, तो nth टर्म कितनी होगी ये मुझे बताना है। तो nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है सर, प्लस कौन सा चाहिए टर्म 10th वाला चाहिए, तो 10 - 1, और d कितना है सर, d तो 2 है, डिफरेंस है 2, हाँ। तो यहाँ पर देखोगे 3 + 9 × 2, तो आप देखो 9 2 जा 18, 18 + 3 करेंगे तो 21, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा
जो 10th टर्म होगी वो होगी 21 मैच स्टिक के फॉर्म में, ठीक है, वहां पर 21 मैच स्टिक्स होंगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं एसओएफ में आए हुए क्वेश्चन की, जो कि 24 में आपको दिख रहा है। थोड़ा सा अच्छा एडवांस क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी तो फिर बहुत गंदी बात है। सर क्या हो रहा होगा, यहाँ तो इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर हो, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं, मतलब स्क्वायर करने से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो भैया, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, अच्छा देख लो भैया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, सर ये तो 14, अब 14 और यहाँ पर इसमें तो कोई रिलेशन आ भी नहीं रहा सर, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे आप, ध्यान रखें, या तो स्क्वायर आएगा या फिर क्यूब आएगा। जब भी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, इन तीनों चीज में आप डील करेंगे। ठीक है सर, देखते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, देखो क्या हो सकता है, आ जाए, चेक करते बेटा। सर ये आ जाएगा यहाँ पर 27 प्लस 1, और सर यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अच्छा सर ये भी नहीं आ रहा, चेक करो बेटा एक बार और। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे यहाँ से कितना हो जाएगा ये 35 और 36, 36 हो रहा है सर, 36, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है क्या? नहीं सर, 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है क्या? हाँ, 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है सर। 6 6 जा 36 का कैरी 3, और यहाँ पर 18, और 18 और 3 कितना आ जाएगा 21। ओहो सर ये तो आ गया, क्या ये सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है? चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं बेटा। ओहो, ठीक है, ठीक है। ये 6 कहाँ से आया है बेटा, ये भी ध्यान रखेंगे। 6 मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ, यहाँ और यहाँ से आया है, क्योंकि 3 4 4 2 6। चलो चेक करते हैं एक बार और। यहाँ पर देखेंगे 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 5 का क्यूब सर 2, अरे 225 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 27। इनको सबको ऐड करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनको ऐड करने पर सर 5996, ठीक है, कैरी 1 3 6 9 9 2 11 कैरी 1 316 आ रहा है सर, 316 आ रहा है। और यहाँ पर 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 8 आएगा, ध्यान रखें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 8 का करने पर आ सकता है, शायद 8 का करने पर आ रहा है क्या? नहीं, ज्यादा हो जाएगा सर। 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है क्या? 3 से करने पर आ तो रहा है, पर वो नहीं आएगा सर जो हमें चाहिए। ठीक है बेटा, फिर तो पैटर्न क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, हाँ हाँ, ओके। सर एक और चीज आपने नोटिस की क्या, ये 216 होता क्या है सर, 216 एक्चुअल में है क्या? ये तो 6 का क्यूब ही है। आपने इतना फालतू सिर दुखाया, आप अगर नीचे नीचे देखते जरा ध्यान से तो आपको पता लग जाता कि सर ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है? आप बोलोगे सर ये तो 6 का क्यूब है, और ये क्या है सर, ये 12 का क्यूब है। हाँ, 12 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है। आई क्या बात समझ में? ये क्या है, 11 का क्यूब है। ठीक है, ये जो नीचे हम कर रहे थे ये क्या है, पूरा गलत हो गया बेटा। 11, ये देखो आप लोगों के सामने किया ना, या तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर तो बहुत छोटा हो गया, तो क्यूब होगा, है ना। तो क्यूब कैसे हुआ कि सर यहाँ पर इनका सम कितना हुआ 6, और 6 का क्यूब कितना हुआ 216। यहाँ पर देखेंगे 9 to 12, 12 का क्यूब सर 728,
क्यूब पता होने चाहिए बेटा, मैंने बोला है आपको 15 तक एटलीस्ट क्यूब पता होने चाहिए। यहाँ पर सर 11 का क्यूब, इन दोनों का सम 9 आ रहा है, यहाँ पर क्या ऐड कर दें, सॉरी यहाँ पर क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें कि 11 आ जाए, तो आप बोलोगे 9 और 2, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। तो कुछ इस तरह से आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो जरूरी नहीं कि हर बार उल्टे फुलटे ही आए, इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे सर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फिल इन द ब्लैंक है 27, फिर लिखा हुआ है 4 16 64। इन दोनों चीज को देखो ध्यान से सर, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। आगे चेक करते हैं सर, 5 25 125, सर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 27, मतलब 3 का क्यूब होगा, मतलब सर यहाँ पर 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग आराम से करेंगे, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। वीडियो को पॉज करो और आप देखो क्या सर 2 ओहो ये तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है स्क्वायर ना ना, ये क्या आ रहा है सर, ये 9 और ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखो क्या हो रहा है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सर 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 का जो 3 लेवल थे वो तीनों के तीनों लेवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।